हासिल है उन्हें। परेड कमांडर का तयन अमल में लाया जाता है और इस मरतबा जो हुए हैं वो हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खलील अहमद पोसवाल, कमांडेंट जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस नवी बटालियन, 2001 बैच के KPS ऑफिसर हैं। अपने बैच के आउटडोर बेस्ट करार दिए गए थे। शेर कश्मीर गैलेंट्री मेडल, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज, DGP जेल के मेडल। वजूद में आई और 1949 में मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी फोर्स को नाम दिया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स IGPT, जिसकी कमांड भी संभाली है यहाँ पे असिस्टेंट कमांडर देवेश निरंजन ने। सलामी मंच पे करीब आता हूँ और सलामी पेश पुलिस के मुख्तलिफ रैंक्स की तकमील के बाद दीगरे कानूनों की सूरत की नजर आ रहे हैं। नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। परेड की आज़ादी की तकरीब प्रेसिडेंट ऑफ पुलिस खान की क़यादत में खुसूसी को सलामी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया रिजर्व पुलिस कौमी सतह की सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर कायम की गई ये फोर्स है। का वजीर की क़यादत में, उसके साथ है SDRF के कंटिजेंट रिवर्स में मुसलमान खान की क़यादत में, उसके साथ है ट्रायल एंड ऑफिसर्स का दस्ता असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर तौसीफ हुसैन की क़यादत में, और उसके बाद फॉरेस्ट तबाही करेंगे। और इसकी हैसियत से माज़ वजूद में आई और 1949 में मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी फोर्स को नाम दिया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स IGPT, जिसकी कमांड भी संभाली है यहाँ पे असिस्टेंट कमांडर देवेश निरंजन ने। सलामी मंच पे करीब आता हूँ और सलामी पेश पुलिस के मुख्तलिफ रैंक्स की तकमील के बाद दीगरे कानूनों की सूरत की नजर आ रहे हैं। नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। परेड के अवार्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शाह खान की क़यादत में खुसूसी को सलामी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया रिजर्व पुलिस कौमी सतह की सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर कायम की गई ये फोर्स है। यूं का इबलाग बचाते हैं और मनास का और मनास के लिए ये है फॉरेस्ट प्रोडक्शन फोर्स, हमारे सब सोने के मुहाफ़िज़ जंगलात और की गति को बढ़ाए रखने के लिए इस वित्तीय वर्ष में जम्मू कश्मीर को 70,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड प्रदान किया है। 23-24 के दौरान जम्मू कश्मीर ने अपने वित्तीय अनुशासन में भी काफी सुधार किया है। हुंडी और ओवरड्राफ्ट की संस्कृति पर पूरी तरह से लगाम लगाने में हमें सफलता मिली। जम्मू कश्मीर बैंक इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां 2019-20 में जम्मू कश्मीर बैंक 1139 करोड़ रुपए के घाटे में चलता था, वहीं वित्तीय वर्ष 23-24 में 1700 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा जम्मू कश्मीर बैंक ने दर्ज किया है। पहले इसका NPA जहां 11% था, अब 5% से कम हो गया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक अब कुछ खास लोगों का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम का बैंक हो गया है। अगर मैं कृषि और एलाइड सेक्टर की बात करूं तो 5,013 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आज मैं कह सकता हूं कि 13 लाख किसान परिवारों का जीवन बदलने में हम सफलता पा रहे हैं। और विशेष रूप से जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जो लगभग 2,62,000 परिवार हैं, इनके जीवन को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1,800 करोड़ रुपए के JKCIP परियोजना को भी कृषि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में लागू किया जा रहा है। एग्रीकल्चर उद्यमिता, प्रोडक्शन, रोजगार के सृजन के अलावा जम्मू कश्मीर की GDP में मैं उम्मीद करता हूं कि 4 साल बाद एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का योगदान लगभग दुगना हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट लिंकेज के लिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर उत्पादों की GI टैगिंग की गई है। हाल में 500 किसान खिदमत घर शुरू किए गए और
इस वर्ष 2000 किसान खिदमत घर ऑपरेशनल हो जाएं, इसका हर प्रयत्न किया जा रहा है। महिला किसानों का भी सशक्तिकरण किया जा रहा है और इस परियोजना में 4,69,000 महिलाओं को इंटीग्रेटेड फार्मिंग तथा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ा गया है। महिला किसानों ने 2.25 लाख एग्री न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए हैं। अनेक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व आज हमारी महिलाएं कर रही हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स बनाए गए हैं और मैं कह सकता हूं कि कृषि और बागवानी तथा संबंधित क्षेत्रों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काफी हद तक सफलता पाई। जिंदगी का कारवां है चल रहा चलता रहेगा, सांझ के पश्चात नम में खिल उठेंगे चांद तारे। आज आश्रयहीन हैं तो कल मिलेंगे 100 सहारे, क्योंकि सबके विश्व में दिन एक से रहते नहीं हैं। राख बनकर धूल में मिल जाएंगे अंगार सारे। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर आज देश में उभरते हुए औद्योगिक क्रांति का साक्षी बन रहा है। मोटे तौर पर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 6600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को इंडस्ट्रियल यूनिट ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया। लगभग 20,000 करोड़ का काम आज जमीन पर चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जो सितंबर में समाप्त हो रही है, भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया है और आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि इसके विस्तार की स्वीकृति भी जल्द भारत सरकार देने वाली है। आज 55 मेगावाट तक हम ले गए। 2025 तक हमारी कोशिश है कि हर सरकारी बिल्डिंग सोलर ऊर्जा से प्रकाशित हो जाए। 15 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाने में हमें सफलता मिली है और हम कोशिश कर रहे हैं इस वर्ष के अंत तक हर घर को टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिया जाए। पानी की एक एक बूंद की कीमत हमारी माताओं बहनों से बेहतर कोई नहीं जानता है और इसलिए वाटर सैंपल की टेस्टिंग हो, टैरिफ कलेक्शन हो, वाटर सप्लाई की स्कीम्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में महिला बहनों और भाइयों, बहनों और माताओं को हमने जोड़ा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की क्वालिटी सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पानी समितियाँ बनाई।